कि क्वेश्चन नंबर आप 12 देख लो। कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ध्यान सुनो पहले, 1.5 मीटर लंबा लड़का है और 30 मीटर ऊंचा एक भवन है और उससे कुछ मीटर की दूरी पर खड़ा है। तो हम कहे भैया एक लड़का है, लड़का छोटा रहेगा तो 1.5, उसके सामने एक भवन है और वो लगभग है 30 मीटर। तो ये जो भवन है इसकी टोटल लंबाई या ऊंचाई जो है वो 30 मीटर और इस लड़के की जो ऊंचाई है 1.5। हम कहें ये इससे खड़ा है और इसके बीच की जो दूरी है टोटल वो d, मान ले रहे हैं कि बीच की दूरी कितनी है d। अब अगर हम लोग इसको इससे मिला देते तो यहां अगर 1.5 है तो ये भी दूरी 1.5, क्योंकि आयत है तो आयत में आमने सामने भुजा बराबर। अगर ये d मीटर है तो ये भी कितना मीटर d। अब क्वेश्चन ये कर रहा है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया। बहुत आसान सा भाई, यहां था तो सोचो यहां जब था तो भवन की चोटी को शिखर को देख रहा था और उन्नयन कोण जो है यहां पर था 30 डिग्री। कितने डिग्री का? 30। कुछ दूरी भवन की ओर चलकर गया। भवन की ओर चलने का मतलब है कुछ दूरी इधर की ओर गया और जब इधर की ओर गया तो अब ये दूरी मतलब मान लो यहां पे चल के आ गया, पहले इस कंडीशन में था अब आ गया है इस कंडीशन में, तो यहाँ 1.5 है तो ये भी 1.5 ही रहेगा आपका। हम का इस स्थिति में आ गया और अब वो शिखर को देख रहा है तो जो कोण पहले 30 डिग्री था वही कोण हो जाएगा 60 डिग्री। कुछ लोग क्या करते हैं उल्टा बनाते हैं, 60 को यहाँ 30 को यहाँ। बताए थे जब नजदीक आते हैं तो कोण बढ़ता है और दूर जाएंगे तो कोण घटेगा। ध्यान रहे ना आपका। हम कहा ये ठीक है, ये 60 हो गया और ये क्या हो गया 30। अब आप खुद दिमाग लो, कह रहा है कि कितना दूरी चला, मतलब ये दूरी आपको निकालना है कि वो भवन की ओर कितनी दूरी चला। तो जिसको निकालना है उसको आप मान लो x। आप खुद दिमाग लगाओ, अगर यहां से यहां तक की दूरी है d, यहां से यहां तक की दूरी है x, तो ये बची हुई दूरी हो जाएगी d माइनस x। बची हुई दूरी हो जाएगी d माइनस x। अरे भाई यहां से यहां तक की दूरी है d, उसमें से ये जो दूरी है वो क्या है x, तो ये बची हुई दूरी हो जाएगी d माइनस क्या x। बात आपको समझ में आई? बची हुई दूरी हो जाएगी d माइनस x। हम कह ये ठीक है। अब हुआ क्या कि आपको निकालना है ये x, नाम देते हैं दो ट्रायंगल पी क्यू आर और इसका नाम देते हैं यस। अब आप देखोगे कि आपके पास दो ट्रायंगल, एक तो है पी क्यू आर, दूसरा है पी एस और आर। एक है पी क्यू आर और दूसरा है पी एस और आर। अगर हम लोग ट्रायंगल ले लें, ट्रायंगल पी क्यू आर में, पी क्यू आर, तो आप देखो ये 30 अंश, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये वाली भुजा आधार। लेकिन ध्यान दो ये 30 यहां से यहां तक है, उसमें से तो 1.5 मीटर तो व्यक्ति है, तो ये बची हुई जो दूरी है वो कितना आएगा। हम कह रहे भैया 30 में से ये 1.5 घटा दो, तो ये बची हुई दूरी आएगी 30 माइनस 1.5, मतलब आ जाएगा 28.5। 28.5। बात समझे कि नहीं? अरे भाई व्यक्ति की ऊंचाई ना दिया होता तो इसका मतलब ऊंचाई को कैलकुलेट ही नहीं कर रहा है। ऊंचाई दिया है तो इसका मतलब ऊंचाई आपको घटाना ही पड़ेगा आपको। पहले तो ये 28.5 कैसे है ये समझ में आया? अब हो गया क्या, हमारे पास ट्रायंगल पी क्यू और आर, पी क्यू आर में ले रहे हैं, यहाँ थीटा का मान 30 अंश, तो लिखेंगे tan 30 अंश बराबर लंब है पी आर, आधार क्यू से आर क्यू आर, तो लंब हो गया पी आर, आधार क्या हो गया क्यू आर। tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार पी आर बटे क्यू आर। अब आप देखो इसमें tan 30 अंश की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 बराबर पी आर, पी से आर तक की दूरी 28.5, 28.5 बटे में क्यू आर, क्यू से आर तक की दूरी डी, तो बटे में क्या हो जाएगा डी। भाई बटे में क्या हो जाएगा डी।
अब आप देखो डी निकालना है, डी है भाग में, इधर जाएगा तो गुणे में, ये गुणे में है, इधर आया तो मतलब भाग में, इधर आया तो गुणे में। तो डी बराबर हो जाएगा आपका 28.5 इंटू में √3, और इसको मान ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मतलब क्या ये बात आपको समझ में नहीं? डी बराबर हो गया 28.5 इंटू में √3। अभी √3 का मान नहीं रखिए, केवल इतना मान रख लो बस। हम कभी है ठीक है, ये आ गया। अब इसके आगे कैलकुलेशन कैसे करेंगे? अब दूसरा हमारे पास एक ट्रायंगल है, दूसरा ये वाला पी एस और आर। एक ट्रायंगल हो गया पी क्यू आर, अब एक ट्रायंगल है पी एस और आर। हम कहे भैया हमारे पास एक ट्रायंगल है पी एस आर में, पी एस आर में यहां पर देखो 60 डिग्री का कोण, सामने वाली भुजा लंब, ये वाली भुजा लंब, और ये वाली भुजा क्या है? आधार। तो अगर हम लोग लेते tan 60 अंश, तो लंब हो जाता P से R, पी आर, और आधार हो जाता S से R, आधार हो गया SR। tan 60 अंश का मान √3 बराबर PR, P से R तक की वैल्यू 28.5 बटे में SR, S से R तक का मान कितना मान है? D माइनस एक्स, डी माइनस एक्स। तो ये दूरी हो जाएगी D माइनस एक्स। अच्छा, तो D माइनस एक्स है तो आपको निकालना क्या है? एक्स ही तो। अब आपको D का मान तो पहले से पता है 28.5 √3। एक काम करो, मान रख लो इसमें, ये मान रख लो, नहीं तिरछा गुणा करा दो। तो पहले मान रखो D का मान समीकरण 1 से, समीकरण 1 से रखने पर, D का मान किससे रखने पर? समीकरण 1 से। D का मान है 28.5 इंटू में √3 मान रखो, तो √3 बराबर 28.5 बटे D, और D का मान है 28.5 इंटू में √3 माइनस एक्स। हम कहते हैं ठीक है। अब आप देखिए ना, भाग में है, इधर जाएगा तो गुणे में, इसका गुणा इससे। हम कहें √3 का गुणा हमको कराना है 28.5 √3 माइनस एक्स से इसमें, और बराबर है 28.5। आप एक काम करिए, गुणा कराइए भाई, इसका गुणा इससे 28.5, और √3 आ जाएगा। √3 का गुणा x से तो माइनस एक्स √3 बराबर हो गया 28.5। ये देखो प्लस है, इधर आया तो माइनस, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस। अब ये हो गया 28.5 गुणे 3 माइनस में 28.5, माइनस में 28.5 बराबर हो गया x √3। अब आप देखो यहाँ पे 28.5 गुणे 1 भी तो लिख सकते हैं, गुणे 1। हम बता रहे हैं क्यों, रीजन क्या है कि आप इसको और इसको कॉमन ले लो, अभी आसान पड़ जाएगा घटाना। मन करे तो गुणा कराओ फिर घटाओ, अब नहीं तो हमारा टेक्निक अपना लो भैया, घटा लो इसमें से। 28.5 को कॉमन लेते तो यहाँ बचता 3 और यहाँ बचता 1, तो 3 माइनस 1 बराबर x √3। 28.5 और 3 माइनस 1 2 बराबर x √3। √3 गुणे में है, इधर है तो भाग में, तो x बराबर 28.5 गुणे 2। अच्छा, 2 से गुणा ही करा लो, 5 दूनी 10, 28 दूना 56, और एक हासिल बचा 56 1 57.0। √3 गुणे में रहा, इधर है तो भाग, √3 से गुणा तो भाग करना। हम कन बहुत आसान है, जब भी √3 वगैरह से भाग वाग करे को ना तो परमीकरण कराओ, ताकि हर वाला √3 हट जाए, आसान पड़ जाए वहां से। हम कहें √3 से गुणा और √3 से का भाग। अब आ जाएगा आपका x बराबर 57.0, मतलब समझा 57, √3 गुणा करो तो 57 √3। आप बताओ √3 का गुणा 3, तो यहाँ आ गया 3, 19 57, तो जी आ जाएगा x बराबर 19 √3। उत्तर आ जाएगा 19 √3 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति जब इस भवन से 28.5 √3 मीटर की दूरी पर था, तब कोण बन रहा था 30 डिग्री, और जब वो उसकी ओर 19 √3 मीटर चल आया तो जो कोण 30 डिग्री था अब वो बन रहा है 60 डिग्री। तो कितनी दूरी तय किया? 19 √3। यही हो जाएगा आपका उत्तर, यही उत्तर है। आप बताओ क्या आपको समझ में आया है टॉपिक? कोई दिक्कत?
ठीक, नोट कीजिए इसको, फिर आगे बताते हैं आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप। एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री है। तो पहले इतना बनाओ कि भाई कोई अपूर्ण मंदिर है और उसके आधार से 30 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। हम कह रहे हैं भैया ये हो गया मंदिर, ठीक, और ये अपूर्ण मंदिर का मतलब हो गया कि मंदिर पूरा भी जो है बना नहीं, तिरछा हो गया, ये इतना हो गया। अब कह रहा है कि इसके आधार से 30 मीटर की दूरी पर, इसके आधार से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, यहां से इसके शिखर का उन्नयन कोण अभी जितना है उसका उन्नयन कोण 30 अंश है। हम कह रहे हैं भैया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसका उन्नयन कोण 30 अंश है। और ये मान ले रहे हैं कि भाई इस समय H1 ऊंचाई तक मंदिर जो है बना हुआ है, ठीक। नाम भी दे रहे हैं इसका P, Q और R। फिर कह रहा क्वेश्चन ये कि इसको कितना और ऊंचाई पर बनाया जाए कि उसी बिंदु से मंदिर कितना और ऊंचा बनाया जाए कि उसी बिंदु पर उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाए। उसका उन्नयन कोण कितना? 45। मतलब ये हो गया कि अभी अपूर्ण है मंदिर, तो पूरा करेंगे मंदिर, मान लो बनाने में कुछ दूरी बनाए होंगे, कुछ ऊंचाई तक। अब इसी बिंदु से इसका जो उन्नयन कोण है, इस मंदिर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कह रहा है 45 डिग्री हो जाए। मतलब ये पूरा एंगल कितना हो जाए? 45। बस एक हम कह रहे हैं भैया काम करो, मान लो H1 ऊंचाई में हमने पहले बनाया था, अब बना रहे हैं इसको H2 ऊंचाई। मतलब जो मंदिर कुछ बना था H1 ऊंचाई हाइट तक बना था, हमने H2 ऊंचाई और बना दिया मंदिर। अब जो कोण है पहले वो था 30 अंश, मौकिस जो है वो कितना हो गया? 45। तो पूछ रहा है कितना ऊंचा, यही H2 आपको ज्ञात करना है, PQR, और इसका नाम दे रहे हैं S। आपको बात समझ आई? PQR दूसरा क्या हो गया? S। हम का भैया यही H2 ज्ञात करना है। आप देखो ध्यान से, आपको दो ट्रायंगल नजर आएंगे, एक है S, Q और R, दूसरा है P, Q और R। सबसे पहले PQR लेते हैं, ठीक है। ट्रायंगल PQR में यहां देखो PQ और R, ये PQ और R छोटा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं। यहां पर कितने डिग्री कोण? 30। सामने वाली भुजा लंब, ये वाली भुजा आधार, ये वाली भुजा लंब है और ये वाली भुजा आधार। तो हम कहेंगे भैया हमको लेना है tan 30 अंश बराबर लंब है H1, या लंब लिख रहे हैं PR, लंब हो गया PR बटे आधार हो जाएगा आपका QR। आधार क्या हो जाएगा? QR। अच्छा, tan 30 अंश का मान 1/√3 बराबर PR, P से R तक की दूरी H1, P से R तक की दूरी H1, Q से R तक की दूरी 30 मीटर। आप ये तो ये भाग में है, ये भाग में भाई, इधर ले जाएंगे तो गुणे में, तो यहाँ आ जाएगा H1 बराबर 30 का गुणा 1 से कराएंगे तो 30/√3। अब हम इसमें क्या करेंगे कि √3 से गुणा और √3 से भाग। अब यहाँ पे आ जाएगा H1 बराबर 30 का गुणा √3 से 30√3 बटे में √3 3 आ जाएगा, 3 दहम्मा 30, तो H1 बराबर हो जाएगा 10√3। H1 बराबर आ जाएगा 10√3। समझ में? H1 बराबर हो जाएगा आपका 10√3। ये आ गया इतना। लेकिन हमसे तो H2 पूछा है। अब H2 के लिए हमें एक ट्रायंगल लेना है SQ और क्या R। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं? फर्स्ट। अब ले रहे हैं ट्रायंगल बड़ा वाला SQR में। यहां देखो 45 अंश, सामने वाली भुजा लंब, ये वाली भुजा आधार, तो tan 45 अंश बराबर अगर हम लोग लिखें तो सामने वाली भुजा लंब है SR, लंब हो गया SR बटे आधार Q से R, QR, आधार क्या हो गया? QR। tan 45 अंश का मान 1 बराबर
यस आर, यस से आर तक की दूरी, ध्यान सुनो, H2 भी है H1 भी है, तो टोटल दूरी पूछा है, तो H1 प्लस H2, H1 प्लस H2, ठीक है ना, आगे पीछे भी कर लोगे कोई दिक्कत नहीं। क्यू आर, क्यू से आर तक की दूरी 30 मीटर, तो बटे में कितना हो जाएगा जी 30, हम कह भी ठीक है। अब देखो 30 है, ये भाग में है, तिरछा गुणा करा दो, इधर आएगा गुणे में, 30 का गुणा 1 से, तो 30 बराबर H1 प्लस H2, H1 प्लस H2, H1 का मान है 10√3, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 30। अच्छा काम करो, H1 का मान समीकरण 1 से रखने पर, H1 का मान समीकरण 1 से रखने, अब 1 में है तुम्हारा H1 का मान 10√3, मान रखो इसमें, तो 30 बराबर H1 10√3 प्लस में है आपका H2, आप देखो ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस, H2 बराबर 30 माइनस 10√3, 30 माइनस 10√3, हम कभी ठीक है काम करो, √3 का मान रख दो 1.732, 1.732 मान रखेंगे, हम कहे ठीक है मान रखे भाई, H2 बराबर आपका हो जाएगा 30 माइनस 10√3 का मान 1.732, 10 का जब गुणा कराएंगे तो 0.1 अंक पीछे हो जाएगा। अब यहां आ जाएगा H2 बराबर 30 माइनस आ जाएगा 17.32, आप घटाओगे तो H2 बराबर, इसको जैसे ही घटाओगे तो पहली बात तो 8 2 10 आ जाएगा, 6 3 9 और 29 में से 17 घटाओगे तो 12.68 मीटर, देखो यही उत्तर आ रहा है 12.68 मीटर, यही हम लोगों का हो जाएगा उत्तर। क्या बताओ आपको ये बात सुन। क्वेश्चन नंबर 14 देखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 14, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ध्यान सुन लो, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, और ये कह रहा है इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किसकी ऊंचाई निकालनी है? टावर की। अब ध्यान सुनो, पहली बात तो एक मकान बनाओ, ये मकान हो गया, मकान छोटा होगा टावर बड़ा होगा, लॉजिक सी बात है, अगर बड़ा नहीं होगा तो टावर कहाँ का वो है ना, ये टावर है भाई और इधर वाला मकान है, ठीक है। 7 मीटर ऊंचा, ये मकान की जो ऊंचाई है वो 7 मीटर, कितने मीटर है? 7। और यहां से अगर हम शिखर देखेंगे, खुद बताओ, मकान के ऊंचाई से अगर आप शिखर देखोगे, शिखर तो गला ऊपर उठेगा, नीचे से ऊपर देख रहे हैं उन्नयन कोण, क्या होगा? उन्नयन, और कितने डिग्री का? 30 डिग्री का उन्नयन कोण वो देख रहा है, 30 नहीं है 60 डिग्री का, तो यहां हो गया उन्नयन कोण 60 डिग्री, हम कहे ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर हम नीचे देख रहे हैं, नीचे देखेंगे तो गला हो जाएगा नीचे, मतलब हम ऊपर और पैर कहाँ हो जाएगा? नीचे। टावर के आधार या पाद का जो अवनमन कोण है वो 45 अंश, कितना अंश? 45। ये जो कोण है, ये कोण है 45, अवनमन कहेगा तो यहाँ बनेगा जहां से देखा गया है, ये 45 अंश। अच्छा बताओ अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, जौन कोण यहाँ है एकदम वही कोण आपका यहाँ बनेगा, ये भी कितना आ गया? 45, कितना डिग्री कोण? 45, इधर 45 है तो यहाँ भी 45। अब टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो टोटल हाइट आप मान लो h, टोटल हाइट कितनी मान लो? h, यही ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। अब खुद दिमाग लगाओ, अगर इधर 7 मीटर तो यहाँ भी कितना मीटर? 7, ये भी 7 मीटर। अगर इसका नाम देते हैं पहले P Q R S और T, ठीक है ना, P Q R S T। हुआ क्या कि भाई टोटल हाइट है h और उसमें से यहां तक की हाइट क्या कितनी है? 7, तो ये बची हुई हाइट कितनी है? h माइनस 7, h माइनस 7, समझ में आ गया? हम का भी है, ठीक है। ये दूरी कुछ कहा नहीं है तो आप इस दूरी को अपने हिसाब से मान लो d, ये दूरी कितनी है? d। अच्छा ये d है तो ये वाली भी दूरी कितनी होगी? d। अब आपको देखो दो ट्रायंगल नजर आ रहा है, एक है P Q और क्या? R।
दूसरा है क्यू एस और टी, क्यू एस और टी। तो आप क्या करेगा, एक बार ट्रायंगल लेना पी क्यू आर और एक बार ट्रायंगल ले लेंगे क्यू एस और टी। दोनों को कैलकुलेशन करने के बाद आप देखोगे ये जो क्यू एस टी है इससे डी का मान निकल जाएगा और डी का मान निकालने के बाद दूसरा पी क्यू आर से जो आएगा इक्वेशन उसमें डी का मान रख लेना, एच का मान आपको निकल जाएगा, वही उत्तर आ जाएगा। एक बार आप जो है स्वतः प्रयास जो है इसका करेंगे, ठीक है, कोई भी निकाल लो कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे हो जाएगा और कुछ नहीं होगा।